मॉनसून सत्र बहुत हंगामेदार रह सकता है, आसार अभी से नजर आने लगे हैं। नीट मुद्दे को लेकर, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर हंगामा संभव है। आपको बता दें कि आज संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी भी सुबह 10 बजे संसद भवन पहुंचेंगे और संसद भवन परिसर में मीडिया से पहले अपने विचार साझा करेंगे। हालांकि उससे पहले खड़गे ने सुबह 10 बजे अपने चेंबर में विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है। नीट और राम मंदिर चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दों पर हंगामा हो सकता है। मॉनसून सत्र का आगाज आज से हो रहा है और देखना होगा कि सत्र कैसे सफलतापूर्वक आगे बढ़ पाएगा। चूंकि सरकार का इरादा है कि तमाम विधेयकों को पेश किया जाए और बहुमत से उन्हें पारित करवाया जाए, लेकिन इस बीच विपक्ष के कुछ अलग ही इरादे और तैयारियां हैं। राजनीतिक विश्लेषक पंकज शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज जी, स्वागत है। जिस तरीके की तस्वीरें आज सुबह से ही दिल्ली में अलग अलग जगहों से नजर आ रही हैं सीजेपी के प्रोटेस्ट को लेकर, फिर विपक्ष की तैयारियों को लेकर, लग नहीं रहा है बिल्कुल भी कि सरकार के लिए आगे का रास्ता आसान रहने वाला है इस सत्र में। हाँ, तो सरकार ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद ही मारी है। इतने मुद्दे हैं, अगर इनको समय रहते एड्रेस किया गया होता, छात्रों की समस्याओं पर ध्यान दिया गया होता, राम मंदिर का जो चढ़ावा है उस पर समय रहते कोई कार्रवाई की गई होती, तो ये हालात पैदा नहीं होते। इथेनॉल का मसला है, लाखों वाहन देश में बर्बाद हो गए इथेनॉल की वजह से। आपने देखा होगा कि आज हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पूर्व अध्यक्ष ने कहा है कि इथेनॉल का इस्तेमाल करने से पेट्रोल के दाम कम होने वाले नहीं हैं, क्योंकि इथेनॉल महंगा पड़ता है। पेट्रोल की उत्पादन लागत कम है, इथेनॉल की उत्पादन लागत उससे बहुत ज्यादा है। तो ऐसे बहुत सारे मसले हैं जिन पर सरकार को समय रहते ध्यान देना चाहिए था। अब चूंकि नहीं दिया है तो संसद में जाहिर है कि कुछ न कुछ हंगामा होगा और विपक्ष पर इसकी तोहमत मढ़ी जाएगी कि विपक्ष संसद नहीं चलने दे रही है। लेकिन संसद क्यों नहीं चल पा रही है, ये सरकार को पहले से सोचना चाहिए था। जिम्मेदारी सरकार की है कि संसद में ये हालात पैदा हो रहे हैं। निश्चित तौर पर, और जो हालात हो रहे हैं ये आने वाले दिनों में देखना होगा। एक तरफ सरकार की तैयारी भी है कि वंदे मातरम विधेयक जो है आज वो पेश किया जाए, और ऐसे में देखिए यहाँ विपक्ष की तैयारी ये होगी कि खासतौर पर ये तमाम मुद्दे तो आप गिना रहे हैं, लेकिन नीट को लेकर और राम मंदिर को लेकर विपक्ष बहुत ज्यादा आक्रामक है। सरकार की क्या कोई जवाबदेही बनेगी? आपको लग रहा है अब तक अगर सरकार को इस पूरे मामले में कुछ करना होता, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होता तो दे चुके होते। इस विरोध प्रदर्शन से या मॉनसून सत्र में विपक्ष के दबाव से कुछ फर्क पड़ेगा? सरकार अगर अपनी जवाबदेही समझती, अगर इस देश में एक जवाबदेह सरकार चल रही होती, तो ये हालात पैदा ही क्यों होते। आज भी सरकार का जो पूरा रवैया है वो ढीठता का है, वो हर चीज की अनदेखी करने का है। वो इस तरह का रवैया है जिस तरह का रवैया सरकार ने किसान आंदोलन के समय भी अपनाया था कि बैठे रहना है, बैठे रहिए, मरना है, मर जाइए, किसी को कोई चिंता नहीं है। तो सरकार की जवाबदेही तो सरकार को स्वयं महसूस करनी पड़ेगी। विपक्ष का तो काम है कि वो सरकार की जो इस तरह की नीतियां हैं जो जनहित में नहीं हैं, जो जन सरोकार के खिलाफ हैं, उनको सामने लाए, और वो सामने आ रही हैं। अब संसद का सत्र शुरू हुआ है तो सरकार हाय तौबा मचा रही है कि विपक्ष की ये तैयारी है, विपक्ष की वो तैयारी है, विपक्ष संसद को चलने नहीं देना चाहता। लेकिन संसद को नहीं चलने देने के जो हालात पैदा हुए हैं, जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं, उसके लिए तो सरकार खुद जिम्मेदार है। और मॉनसून सत्र को लेकर क्या कुछ आगे के भी अपडेट्स हैं? पंकज शर्मा जी बने रहिएगा, हम आपसे आगे चर्चा में जुड़ेंगे। फिर से विजय चौक से लगातार टाइम्स नाउ नवभारत की बड़ी कवरेज इस मॉनसून महासंग्राम को लेकर जारी रहेगी।